मेहता स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से हम सिविक्स भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो भी उसको नहीं देखें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेष 4 पार्ट का लिंक दे दिया गया है, उसको देख लें। और ये भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके हम आए, जो कि अभी आगे आपका पार्ट 15 तक चलेगा। चलिए यहाँ आज देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संसद की तीसरा अंग कौन सा है। भारतीय संसद का जो तीसरा अंग है वो आपका राष्ट्रपति है। भारतीय संसद के हम पीछे क्लास में आपको पढ़ाए थे कि 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यह तीसरा अंग है। तो इसमें हम राष्ट्रपति और इससे संबंधित कुछ वक्तव्य को देखेंगे। भारतीय संघ का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय संघ का कार्यपालक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होता है, कार्यपालिका का प्रधान। 116 नंबर क्वेश्चन है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है। तो तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। 118 नंबर, भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। देखिए हमारे यहाँ जो भी पद है उसकी न्यूनतम अर्हता होती है, उसकी कुछ विशेषता होती है कि जो व्यक्ति उसको पार करेगा वही व्यक्ति उस पद पे जा सकता है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु आपका है 35 वर्ष। और उसके बाद देखिए लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपको हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तीनों ध्यान रखिएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का निर्माण अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। आगे देखिए 122 नंबर क्वेश्चन है। आगे देखिए 122 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। ध्यान से देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन व्यक्ति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इसका जो मतदान होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। हम पहले अपने सदस्य को निर्वाचित करते हैं और उनमें से फिर कुछ सदस्य जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन, सांसद। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। 124, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा कर सकता है हमारी न्यायपालिका का सबसे प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पूर्व हम महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार आपके संसद को है। किसे है? संसद को है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार ये राष्ट्रपति को है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाना है तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो संसद हटाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित जाति
क्षेत्र घोषित, ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन अभी 5 लाख रुपया चल रहा है। यदि भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। चलिए 131 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो देखिएगा, एक तो आपके हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक जो कि इनसे पहले थे, अभी तो बदल चुके हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो गई है। इनसे पहले थे श्री रामनाथ कोविंद, वो भी भारत के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि एक विधेयक, आगे हम लोग देखते हैं कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखिए, तो जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ तो अगर उस पर राष्ट्रपति का साइन हो गया तो वह विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से कितने राष्ट्रपति का रूप में कार्य कर चुके हैं। वही जो कि कौन राष्ट्रपति का रूप कार्य कर चुके हैं, तो देखिएगा जस्टिस M हिदायतुल्लाह, ये जो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो हैं वह राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, हिदायतुल्लाह। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि श्री रामनाथ कोविंद को भारत के गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो 14वां क्रम। अगर अभी प्रश्न आ जाए तत्काल में कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो उसका हो जाएगा 15वां क्रम। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये हो गया एक उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करता है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो हमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रहना पड़ता है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करके देता है। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ हम नोट दिए हैं राष्ट्रपति से संबंधित, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिएगा, इससे बहुत सारा प्रश्न बनेगा आपके विभिन्न तरह के एग्जामों में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल स्थानांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल स्थानांतरित मत प्रणाली के द्वारा। 2 नंबर इसमें है कि राष्ट्रपति को मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त पोस्ट जो होगा, जैसे वैकेंसी ऑफ पोस्ट को कितने समय की सीमा तक भरना पड़ता है, तो 6 माह तक अंदर भरना पड़ जाता है। देखिएगा इसमें कि राष्ट्रपति की मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड है तो वह राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे मृत्यु दंड से क्षमा कर सकता है। चलिए चौथा है इसमें कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। चलिए, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर
अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा अगर दोनों पास भी कर दे तो राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वह उस विधेयक पर रोक लगा सकता है। इसमें देखिए एक और आपके सामने दिया गया है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हाँ देखिए इम्पोर्टेंट है, सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा 1950 से लेकर 62 तक। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर, अगर उसको हटा दिया जाए कार्यकारी राष्ट्रपति को, तो उसको छोड़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हुए वो सबसे कम अवधि, मात्र 1 वर्ष और 1 दिन तक ही राष्ट्रपति रहे। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सब जनरल क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 140 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1950 से 51 ईस्वी में हुआ था। आज हम अपना क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आज हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। आप लोगों को अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी इसमें नए जुड़े हैं वो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।